So welcome back to the another video. In this video, we're gonna discuss about law of vector addition. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे हमारा कोई भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है, मान लो उसने 30 मीटर ट्रैवल किया, फिर उसने 20 मीटर ट्रैवल किया। अगर हम हमारे से कोई पूछे या क्वेश्चन आता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो सिंपली हम 30 + 20 कर लेते हैं। कितना आ जाता है हमारा 50 मीटर उसने ट्रैवल किया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आए कि कोई ऑब्जेक्ट है उसने 30 मीटर नॉर्थ में ट्रैवल किया, फिर कुछ टाइम बाद उसने 20 मीटर वेस्ट में ट्रेवल किया, तो ये बताओ कि उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पर हम सब सिंपली अपना 30 + 20 तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आते हैं हमारे कुछ स्पेशल लॉज, जो कि हमारा वेक्टर जो हमारे वेक्टर्स चीज़ें होती हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इन जैसी चीज़ों को जो मतलब वेक्टर वाली टर्म्स होती हैं इनको ऐड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये आते हैं हमारे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मीन्स इसमें हमारे आते हैं दो लॉज, मेनली आते हैं हमारे दो लॉज। वैसे तो हमारे 3 लॉज हैं, लेकिन मेनली हम करते हैं इसमें 2 लॉज। सबसे पहले आता है हमारा ट्राइंगल लॉ और सेकंड आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, और जो हमारा थर्ड लॉ आता है वो होता है हमारा पॉलीगन लॉ। मेनली हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम अपना ट्राइंगल लॉ एंड हमारा जो पैरेललोग्राम लॉ। सबसे पहले आता है हमारा ट्रायंगल लॉ। इसकी जो हमारी मतलब एक स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन in a form of a triangle in a same direction, then the third side in opposite direction represent the resultant vector। Means अगर हमारा कोई ट्रायंगल है उसकी जो दो साइड है, एक वाली और एक वाली, इन सेम डायरेक्शन ये एरो इस साइड में इन सेम डायरेक्शन अगर वो रिप्रेजेंट करे हमारे 2 वेक्टर्स को, तो जो हमारी थर्ड वाली साइड होगी इन अपोजिट डायरेक्शन वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो हमारी मतलब ये होती है हमारी ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट। तो हम करते हैं इसका डेरिवेशन। मींस जो 2 वेक्टर्स हैं उनको सम करने के बाद हमारा क्या रिजल्टेंट आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें इसका प्रूफ में हम मानते हैं सबसे पहले जो ए एंड बी है, ए एंड बी हमारे 2 वेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल की साइड को। ये वाली पी एंड क्यू साइड हमारा रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए को, और जो हमारी क्यू एंड आर है साइड वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी बी वाले वेक्टर को। ये हमारी इस डायरेक्शन में और वो वाली उस डायरेक्शन में। मीन्स हमारी दोनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में। एंड आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स जो हमारा आर वाला वेक्टर है ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो। तो आता है हमारा इन ट्रायंगल क्यू एस आर। अब ये हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें हमारा ट्रायंगल है क्यू एस एंड आर। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू एस आर में हमारा जो कोस थीटा आता है। कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या आता है, बेस आता है हमारा क्यू एस, तो हम क्यू एस लिख देते हैं अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आती है हमारी आर क्यू, तो आर क्यू लिख देते हैं। आर क्यू की जगह लिख देते हैं, हमें पता है आर क्यू की जगह क्या है हमारा बी, तो आर क्यू की जगह में लिख देते हैं वेक्टर बी, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपनी क्यू एस की वैल्यू। तो मीन्स क्यू एस इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट फिर से हम इसी ट्रायंगल में आते हैं आर एस क्यू, इसी ट्रायंगल में हम आते हैं। मीन्स क्यू एस आर, वो तो हम नेम कोई भी रख सकते हैं। क्यू एस आर ट्रायंगल में हम आते हैं, इसमें हम निकालते हैं फिर से साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता होता है कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारी परपेंडिकुलर कौन सी है, परपेंडिकुलर आती है हमारी आर और एस, तो हम रख देते हैं आर एस। और अब नीचे आ जाता है हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वही है हमारी आर क्यू, तो नीचे हम रख देते हैं आर क्यू मीन्स क्यू आर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपने आर एस की वैल्यू। आर एस इज इक्वल टू बी वेक्टर बी साइन थीटा 2 साइन थीटा। इसको हम मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। मीन्स हमारी क्यू एस की वैल्यू आ गई और हमारी आर एस की वैल्यू आ गई। मीन्स क्यू एस है हमारा ये और आर एस है हमारा ये वाली वैल्यू। मीन्स जो हमारा ये 90 वाला एंगल बना था इसमें हमने दोनों साइड की वैल्यू निकाल लिया। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो जैसे हमारा ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है आर एस क्यू, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज कर सकते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इन अ राइट ट्रायंगल पी एस आर, जो हमारा इसमें ट्रायंगल है पी एस आर, उसमें हम यूज करते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस हमारा हाइपोटेनियस। और हमें यहाँ पर पता है जैसे पी एस है, पी एस इसमें क्या है पी एस को हम अपने तोड़ के लिख सकते हैं जैसे पी क्यू प्लस क्यू एस। तो इसी फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। ये है हमारी जो हमारी हाइपोटेनियस थ्योरम होती है, मतलब पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, सिंपली हमने उसको ही लिखा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारा जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाता है, सिर्फ हम सिंपली इसको आर स्क्वायर लिख देते हैं। पी क्यू हम देखते हैं पी क्यू इसमें क्या आता है हमारा वेक्टर ए, तो पी क्यू की जगह हम लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस फिर आता है हमारा क्यू एस की हमने वैल्यू निकाल ली थी। वैल्यू की क्या थी हमारी
वेक्टर बी कोस थीटा, तो हम क्या लिख देते हैं वेक्टर बी कोस थीटा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर एस, आर एस की भी हमने वैल्यू निकाल ली थी जो कि हमारी बी वेक्टर साइन थीटा। तो आप भी हम जो हमारा ये आर एस आता है इसकी जगह भी हम क्या लिख देते हैं बी साइन थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर था तो बन जाता है हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम करते हैं इसको सोल्व करने के लिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी को हम यहाँ पर लगते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जैसे हम ये देख रहे हैं बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ जाता है, और इन दोनों से बन जाता है हमारा बी स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा एज इट इज नीचे आ जाता है 2ab कोस थीटा। और यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट आता है उसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है हमारी r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आती है हमारी रिजल्टेंट वैल्यू। मीन्स अगर हमारे कोई दो वेक्टर हैं वो ट्रायंगल की किसी सेम डायरेक्शन को कि दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा ट्रायंगल की थर्ड वाली साइड होगी इन अपोजिट डायरेक्शन वो क्या रिप्रेजेंट करेगी उन दोनों के सम को। उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू रख देते हैं। उन जो थीटा है हमारा एंगल ए, वो मतलब मीन सॉरी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है उनके बीच के एंगल, और यहाँ पर हम वैल्यू रखने के बाद क्या निकाल लेते हैं अपना जो उन दोनों को सम करने के बाद जो हमारा वेक्टर आता है। नेक्स्ट आती है अगर ये वेक्टर है, वेक्टर में क्या होती है एक तो मैग्नीट्यूड होता है दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम करते रहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें देखते हैं ये हमारा ट्रायंगल है QSR, QSR में हमारा परपेंडिकुलर क्या है RS और हमारा बेस क्या है QS। इन दोनों की हम वैल्यू रख देते हैं। RS की जगह हम रखते हैं RS हमने जैसे पहले भी निकाला था, RS क्या आया था B sin थीटा, तो हमने क्या रख दिया B sin थीटा। QS भी हमने निकाला था क्या आया था B cos थीटा, तो QS भी हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू ये टेन इधर से जाएगा तो उधर हो जाएगा इनवर्स, तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। मीन्स यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा जो दो सम जो रिजल्टेंट आया उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसको। सो ये आता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ इस तरीके से हमारा इसका डेरिवेशन होता है। सिंपल लास्टली हमारा ये फॉर्मूला आता है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट अपनी जो भी दो वेक्टर्स होते हैं उनको हम आप आसानी से सम अप कर सकते हैं। उसकी वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू ये आती है और जो हमारी डायरेक्शन आती है हमारी ये वाली वैल्यू आती है। सो सेकंड आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। फर्स्टली हमने किया है ट्रायंगल लॉ, सेकंडली आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ये भी हमारा बिल्कुल से वर्क करता है जैसे हमारा ट्रायंगल लॉ करता है। मींस हमारा टू वेक्टर्स को एडिशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उसका डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है, उसकी दो एडजेसेंट साइड होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनकी जो बीच से जो हमारा डायगोनल होके जाता है वो होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी स्टेटमेंट भी हमारी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे इफ टू साइड्स ऑफ अ parallelogram two adjacent side of a parallelogram represent the vector a and b, then the diagonal from their origin point represent the resultant vector। मींस जो हमारे वेक्टर a and b जिस पॉइंट से जा रहे हैं उस पॉइंट से उनके बीच से जो डायगोनल होके जाता है वो पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने में हमारा यही होता है, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि वेक्टर a एंड वेक्टर b हमारे दो जो हमारा ये पैरेललोग्राम है इसकी साइड है। मींस हमारा ये वाली साइड वेक्टर a है और ये वाली साइड हमारा वेक्टर b को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो अगर हमारी ये वेक्टर a है तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी वेक्टर a, और अगर ये वाली साइड हमारी वेक्टर b है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी हमारी वेक्टर b। सो उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल QTR, मींस इस वाले में हम देखते हैं QTR हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम निकालते हैं अपना कोस थीटा। कोस थीटा हमें पता होता है कि हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू QT अपॉन RQ। मींस हमारा इसमें बेस क्या है QT और हमारा जो हाइपोटेनस है वो है हमारा RQ, उसकी वैल्यू हम रख देते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू QT की वैल्यू आ जाती है हमारा मतलब इसको उधर मल्टीप्लाई करने से QT इज इक्वल टू B कोस थीटा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरीके से हम दोबारा इसी ट्रायंगल में लेते हैं QTR में, इसमें हम निकाल लेते हैं अपना साइन थीटा से। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होता है हमारा इसमें RT और हाइपोटेनस है हमारा RQ, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। वैल्यू रखने के बाद हमारा RT की वैल्यू आ जाती है हमारी B साइन थीटा। अब इसमें QT एंड RT की वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें RT और QT वाली साइड चाहिए, इसी की हेल्प से हम जो ये पूरा जो हमारा फॉर्मूला ये ड्राइव करते हैं। तो हमने RT अपने जो RT और QT की वैल्यू है वो अपनी निकाल लिया है। सेकेंडली हम आते हैं अपना ट्रायंगल जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है RTQ, मींस जो हमारा PR ये वाला ट्रायंगल
आर टी मीन्स ये हमारा बिल्कुल बड़े वाला ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम इसमें आते हैं, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें लग जाती है हमारी जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उसी को हम लिखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। और हमारा जो पी टी है, पी से लेके टी तक हमारे इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे पी क्यू प्लस क्यू टी, उसी तरीके से हम इसको स्प्लिट करते हैं, पी क्यू प्लस पी टी का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर हम जिसकी जैसे जैसे हमारी ये वैल्यू है उसकी हम वैल्यू रखते हैं, जैसे पी क्यू की जगह आ जाता है हमारा वेक्टर ए, मीन्स जैसे पी क्यू होता है हमारा वेक्टर ए, और पी टी की जगह आ जाता है हमारा पी टी की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, सॉरी यहाँ पर आर टी की वैल्यू हमने निकाल ली थी बी कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाता है हमारा आर टी की वैल्यू थी हमारी बी साइन थीटा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, जैसे आर टी जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जैसे मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम पूरा ओपन करते हैं और ये बी साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज हमारा आ जाता है। सेकेंडली हम इसको जैसे हमारा बी कोस स्क्वायर थीटा और बी साइन स्क्वायर थीटा, तो बी कॉमन लेके हम बी स्क्वायर कॉमन लेके जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 1। तो लास्टली आ जाते हैं हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं जो कि आती है हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये होती है हमारी फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू। मीन्स अगर हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है वेक्टर बी की वैल्यू है और उन दोनों के बीच का जो एंगल है, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, उन दोनों का सम निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ये आता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट आती है जैसे ये वेक्टर है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन आ जाती है हमारी tan अल्फा इज इक्वल टू, tan का मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर आता है आर टी और हमारा जो बेस आता है वो आता है हमारा पी टी। मीन्स हमारा ये वाले ट्रायंगल में आता है ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो इसकी वैल्यू रखते हैं बी साइन थीटा, जो हमारी आर टी और पी टी की वैल्यू होती है इस ट्रायंगल में से हम रखते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, और यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कोस थीटा। मतलब ये आ जाता है हमारा रिजल्टेंट, जो वेक्टर को सम करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है हमारा ये, और ये आता है हमारा जो उसकी डायरेक्शन होती है वो हमें ये बताता है। तो इसी तरीके से जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है हमारा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका डेरिवेशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो आती है हमारी ये, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हमारी ये वाली वैल्यू आती है। सो ये आते हैं हमारे टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। मींस हमारे 3 लॉज होते हैं, जैसे एक तो ट्रायंगल लॉ, एक हमारा पैरेललोग्राम लॉ, और थर्डली आता है हमारा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन जो लॉ होता है उसमें कुछ अलग नहीं होता है, जो हमारा ट्रायंगल लॉ है उसी को हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें पॉलीगन लॉ में क्या आता है, जैसे हमारा ये ट्रायंगल होता है इसमें हमारी ये वाली साइड होती है, फिर हमारी ये वाली आ जाती है, फिर ये वाली। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये वेक्टर ए है और ये हमारा बी है, जैसे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता था, हमारा ये रिजल्टेंट आ जाता था। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं रिजल्टेंट की पॉलीगन लॉ में। ये वाली निकालने के बाद ये वेक्टर सी, ये हमारा आर हो जाता है, ये हमारा सी हो जाता है। यहाँ पर फिर हम नई वैल्यू निकालते हैं। मीन्स पहले ये पता है ये निकाल लिया, फिर ये वाली और ये वाली पता है ये वाला निकाल लिया, फिर ये वाली पता है ये वाला निकाल लिया। ऐसे ही लास्टली हम जो फाइनल वैल्यू होती है वो निकाल लेते हैं। ये होता है हमारा पॉलीगन लॉ। सिंपली जैसे हमने ट्रायंगल लॉ किया है उसको ही हम बार बार मल्टीप्लाई वाले चेन के रूल से करते हुए हम अपना जो पॉलीगन लॉ है उसको कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये हमारे इसमें हमने किया लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मींस हमारा ट्रायंगल लॉ, हमारा पैरेललोग्राम लॉ, और हमारा आता है हमारा लास्टली पॉलीगन लॉ। सिंपली हमारे 3 लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। जो हमारे वेक्टर्स होते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको सम करने के लिए हमारे पास ये जो 3 लॉज हैं इनको हम यूज करते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त जो हमारा नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर क्लिक कर लेना, और ये जो वीडियो है अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनमें जरूर शेयर करना। सो थैंक यू।